अरे बहू, ये क्या कर रही है? पारुल जब अपने लिए खाना निकाल रही थी तो सुलोचना जी कहती, माँ जी, अपनी खाने की थाली रखा रही हूँ। सबका खाना हो गया है, अब मैंने सोचा मैं भी खा लूँ। अरे नहीं बहू, मेरा मतलब है कि तू वही दाल मत ले। ये तेरी ननद की थाली की दाल बच गई है, तू खा ले। उसने झूठी नहीं की, बस एक दो कौर ही खाया है। उसे पसंद नहीं आई थी तो खाया नहीं। अब तुझे तो पता है तेरी ननद के खाने में कितने नखरे हैं। ले तू यह दाल खा ले। पारुल को यह सब अजीब लगता। उसके मायके में ऐसा नहीं होता था, पर ससुराल के अलग ही नियम थे। वह मना नहीं कर सकी और ना चाहते हुए उसे वह दाल खानी पड़ी। पारुल सुबह जल्दी उठकर सबके लिए नाश्ता बनाती और फिर खाना सबको खाना खिलाते खिलाते उसे एक दो बज जाते। उसकी भूख से हालत खराब हो जाती। पर सासू माँ ने पारुल से पहले दिन ही कह दिया था, हमारे घर की बहू ससुराल वालों के खाना खाने के बाद ही खाना खाती हैं, पहले नहीं। तो तुम सबके खाना खाने के बाद ही खाना खाना। बहू, खाना हो जाए तो किचन साफ कर देना और बर्तन भी धो देना, और किचन झूठी नहीं छोड़ते तो झाड़ू पोछा कर लेना। मैं सोने जा रही हूँ। खाना खाने के बाद मुझे बहुत तेज नींद आती है। जब तक 1 घंटा सो ना लूँ हाथ पैर फूलने लगते हैं। ठीक है माँ जी, मैं कर लूँगी, आप जाकर सो जाइए, पारुल कहती। सुलोचना जी चली जाती और पारुल की आंखों में आंसू थे। पारुल की शादी को 2 महीने हुए थे। वह अपने मायके की याद में खो जाती, जहाँ पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता। बातें करते करते सब खाना कब खा लेते पता ही नहीं चलता। पारुल की भूख मर चुकी थी और वह आधा पेट खाना खाकर काम में रख जाती। पारुल सोचती, जल्दी से काम कर लूँ फिर माँ से बात करती हूँ। वही जल्दी से काम कर कर जैसे ही कमरे में जाकर अपनी माँ को फ़ोन लगाती कि सास की आवाज़ आती, बहू ओ बहू कहाँ है? पारुल फ़ोन रखकर अपनी सास के पास जाती और कहती, माँ जी आपने बुलाया क्या? तब सुलोचना जी कहती, हाँ बहू चल मेरे साथ। कहते हुए सुलोचना जी उसे घर के कुछ काम बताती। इस बीच शाम के 4 बज गए जाते, सबके नाश्ते का टाइम होता। पारुल सबके लिए गरम भजिए बनाती और सुलोचना जी चटनी। सबके खाने के बाद उसकी सास कहती, बहू अब तुम भी भजिए खा लो। पारुल भजिए के साथ जैसे ही चटनी लेने रखती, तभी उसकी सास उसे रोकते हुए कहती, बहू तुम यह चटनी मत लो, वह अलग से कटोरी में चटनी रखी है, वह ले लो। वह मैंने तुम्हारी ननद को दी थी पर उसने खाई ही नहीं। आजकल के बच्चे तो सॉस के साथ ही खाते हैं, तुम वही चटनी ले लो। तुम्हारी ननद ने 1 2 कौर ही खाई होगी। पारुल बेमन से उस चटनी के साथ भजिए खाने रखती, जिसका उसे कोई स्वाद नहीं आता। कभी कभी पारुल सोचती वह सीधा मना कर देगी, पर उसकी हिम्मत नहीं होती। और अब ये हर दिन का हो गया था। भाभी ये तिंदे की सब्जी मुझे पसंद नहीं, आप मेरी थाली में लेकर खा लेना, ननद छवि कहती। तब पारुल कहती, दीदी इस तरह खाना छोड़ना अच्छी बात नहीं होती, खाने का अपमान होता है। तब छवि ने कहा, जानती हूँ भाभी, माँ बापूजी ने बहुत बार समझाया, पर वो क्या है, यदि मैं अपने मन का खाना नहीं खाती तो मुझे उल्टी आने लगती है। और आप तो हर सब्जी और फल खाती हैं। माँ तो कहती भी हैं अपनी भाभी से कुछ सीख, इसलिए मैं हर सब्जी थोड़ी थोड़ी खाती हूँ और जो नहीं खपती वो आप खा लेती हैं, तो इसमें अपमान कैसा? मैं खाना फेंक थोड़ी ना रही हूँ। अच्छा आप खा लेना, मैंने अलग से कटोरी में निकाल दी है।
अब ये हर दिन का हो गया था। दूसरे दिन पारुल सबके लिए खाना बनाती तो उसे बहुत तेज भूख लगती। वही अलग से प्लेट में दाल चावल लेकर खाने रखती कि तभी उसकी सास आती और वह देखती पारुल दाल चावल खा रही है तो उसकी सास गुस्से में कहती, अभी तक किसी ने खाना भी नहीं खाया और तुम खाने बैठ गई। सबको अपना झूठा खाना खिलाओगी क्या? शर्म नहीं आएगी तुम्हें? पर माँ जी, इसमें जूता कैसा? मैंने तो अलग से लिया है और जूते मुंह भी नहीं छुआ। पारुल ने कहा, एक तो गलती करती हो और ऊपर से जवान चराती हो, शर्म नहीं आती? सास सुलोचना जी ने कहा, अब पूरा खाना फिर से बनाओ, सब बाहर इंतजार कर रहे हैं। कहते हुए सुलोचना जी चली जाती। पारुल की आंख से आंसू बहने लगते। उसे अपनी सास की बात माननी पड़ती और पूरा खाना फिर से बनाया। और पहले का दिन इतना खाना फेंका गया। हर दिन की तरह आज भी जब पारुल खाना खाने बैठती तो उसकी सास कहती, बहू अलग से थाली क्यों लगा रही हो? अपनी ननंद की थाली में ही खाना खा लो, फालतू में एक और थाली मांजने को हो जाएगी। वैसे भी छवि ने आज कुछ नहीं खाया तो तुम उसी थाली में खा लो। तब पारुल कहती, माँ जी मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूँगी। अरे क्या नखरे कर रही है, खा ले खाना शांति से, फालतू में खाना फेंकेगा। पारुल कुछ नहीं कहती और वहाँ से अपने कमरे में चली जाती। तब सुलोचना जी कहती, ओ महारानी कहाँ जा रही है? बर्तन कौन धोएगा? रसोई कौन साफ करेगा? पारुल किसी की नहीं सुनती और अपने कमरे में चली जाती। पारुल के अंदर बहुत गुस्सा भरा था पर वह कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी, इसलिए शांत रहती, चुप रहती। पर हद तो जब हो जाती जब एक दिन पारुल हर दिन की तरह अपने खाने की थाली रखाती तो देखती तवेली में दाल नहीं और चावल भी खत्म हो गए और सब्जी तो हर दिन की तरह बची ही नहीं थी और रोटी सिर्फ एक थी। यह देख पारुल फिर से खाना बनाने लगती। तभी वहाँ छवि आती और अपने खाने की थाली देते हुए कहती, भाभी आप मेहनत क्यों करती हैं? आप इस थाली से खाना खा लीजिए। वो क्या है ना, खाना इतना स्वादिष्ट बना था कि मैंने ज़्यादा ले लिया, पर पेट में तो उतना ही जाएगा जितनी जगह होगी, तो आप एक खाना खा लीजिए। तब पारुल गुस्से में थाली छुड़ा कर रखती और कहती, ननद जी मैं आपकी जूठन नहीं खाऊंगी। क्या बोले जा रही है? ननद की थाली का खाना खाना कब से जूठन हो गया? सुलोचना जी ने कहा, तो माँ जी आपकी बेटी की थाली का बचा हुआ खाना मैं खाऊंगी तो जूठन नहीं होगा और मैं यदि परिवार वालों से पहले खाना खा लूँ तो पूरा खाना जूठा हो जाता है और वह खाना आप फेंक देती हैं तो खाने का अपमान नहीं होता है और मैं यदि बचा हुआ खाना नहीं खाऊं तो खाने का अपमान होता है। एक ऐसी दोहरी परंपरा है। सासू माँ मैं सबके लिए गरम गरम खाना बनाऊं, सबको खाना खिलाऊं और मुझे खाने के लिए क्या मिलता है? आपकी बेटी का जूठन। और नहीं सासू माँ अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूँगी। मुझे खाने का मान सम्मान सिखाने से पहले अपनी बेटी को खाना खाना सिखा दीजिए। थाली में खाना छोड़ना पाप होता है और बहू को जूठन खिलाना महापाप। कहते हुए पारुल वहाँ से जाती और अपने लिए गरम गरम खाना बनाती। पारुल का गुस्सा देख माँ बेटी दोनों शांत रहते और दूसरे दिन से पारुल अपनी थाली अलग से लगाकर खाना खाती। बहुत दिनों बाद पारुल
मन से संतुष्टि से खाना खाती और छवि भी समझ जाती कि उसे जितना खाना है थाली में उतना ही लेना है। यदि आप सभी को ये कहानी पसंद आई है और आप सभी ऐसी कहानियाँ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।